वेलकम बैक। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास अरसलान साहब का एक सवाल आया था, अब उसका जवाब भी आप देते हैं। बड़ा दुखी और बड़ा ना दिल के चुभता हुआ सवाल मेरे बेटे ने किया, जो वो कह रहा था कि मेरी कज़न है, को बाहर है और जिसी वजह उसको औलाद की वजह से। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मेरी वो सारी बेटियाँ जो डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, जब तक वो अपने डिप्रेशन एंग्जाइटी को कवर नहीं करेंगी उनके पूरा सिस्टम नॉर्मली काम नहीं कर देगा। डिप्रेशन वाली जो मेरी बेटी जो भी होती है, जो मर्द है, उसका जिस्म और मैदा खिंचा रहता है, उसके जिस्म के एंजाइम काम नहीं करते, वो अपनी मुसीबत अपने वक्त में, ना उसकी नींद प्रॉपर है, ना उसकी रेस्ट प्रॉब्लम है। अगर मेरी मैं अक्सर कहता हूँ मेरी बेटियाँ चाहती कि वो सब औलाद हो जाए तो अपने मियाँ से, अपनी सास से, अपने दाएं बाएं लड़ना बंद कर दें। दूसरा बात वो कह के मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं उसका नुस्खा बताता हूँ, ताकि जिस्म देखे ना, जिस्म काम एंड क्वाइट पीसफुल होगा तो वो प्रोसेस करेगा ना। तख्लीकी अमल दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है जो एक औरत इस प्रोसेस से गुजरती है, उसके लिए उसके जिस्म का साथ देना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ मेरी अमीर ख़वातीन क्या करती हैं, अमीर बंदे करते हैं, IVF करा रहे हैं, OVF करा रहे हैं, फलां करा रहे हैं, बाहर प्रेगनेंसी करने के बाद माँ के पेट में रख दिया तो 10-10 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, वो जिस्म नहीं काम करता। मेरे वो देखने वाले जो IVF की तरफ जाते हैं या जो ऐसे यूट्यूब के जो ट्यूब बेबी की तरफ जाते हैं, जो सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस अपनाते हैं, उनके लिए भी जिस्म का सेहतमंद होना ज़रूरी है। हमारी ये जो अभी मैं बताऊंगा, ये वो मेरी बेटियां जो सारे प्रोसेस के बाद 2 दफ़ा डॉक्टर के पास IVF कराया, यूट्यूब बेबी कराया, सारे फेल हो गए हैं, और ऐसी नॉर्मल बच्चियां जिनका किसी वजह के बगैर उनका औलाद नहीं हो रही, उन सब पे अप्लाई होगा। पहले मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी बता दूँ ताकि उनका जिस्म पीसफुल हो। भाई जिस्म का इंजन काम करेगा तो वो सफ़र करेगा ना। अश्वगंधा किसी भी पंसारी के पास जाना है, बेशुमार औरतों को मैं दे चुका हूँ, सारी औरतों ने कहा। 7 हार्मोनल डिसऑर्डर की मैं एक बात भूल गया हूँ, मैं आज भी शो करता हूँ। मेरी जिन बेटियों को फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो शतावर बूटी इस दुनिया की बेस्ट बूटी है। वो अश्वगंधा लें, उतनी उसमें शतावर बूटी मिक्स कर लें। ये अगर आधा चमचा नाश्ते के बाद लेती हैं, आधा चमचा शाम को लेती हैं, उनका जो फीमेल डिसऑर्डर है हार्मोन्स के हवाले से वो ठीक हो जाता है, उनका जिस्म चाकोच बंद हो जाता है और वो एक ग्रेट अजीम तख्लीकी प्रोसेस के लिए तैयार हो जाती हैं, और साथ उनका डिप्रेशन एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाता है। मेरी वो बेटियां जो सारी रात जागती रहती हैं, उन्हें जब अश्वगंधा और शतावर लेंगी उनकी नींद ठीक हो जाएगी, उनका जिस्म पीसफुल हो जाएगा। साथ वो रात को पैसिफ्लोरा क्यों होम्योपैथी दवाई 20 कतरे अगर लेती हैं, कंधे ठीक हो जाएंगे, रिलैक्स होंगी, ताकि अब उनका जिस्म इस तख्लीक के अमल के लिए तैयार हो जाए। जब उन्होंने अपना डिप्रेशन एंग्जाइटी खत्म कर ली, फिर वो वही काम करें। 1 बोतल पानी लें, अर्के गुलाब लें, अजवाइन 1 स्टांग लें, काली मिर्च 1 स्टांग लें। इन चारों चीज़ों पे सूरह तारक 111 बार हर बे औलाद औरत जो है ना वो ये करे। सूरह तारक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह मरियम 1 बार। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूँ, ये अल्लाह के नाम डेली पढ़ने, 1 दफ़ा पढ़ना है। पानी 2 महीने पीना है, डेली इसमें पानी मिक्स करते रहना है। अजवाइन काली मिर्च चुटकी फक्की बना के चुटकी नाश्ते के बाद खानी है, और जो अर्के गुलाब है उससे 3 मुख्तलिफ दिनों में शावर ले लेना है, ताकि आपका जिस्म बीमारी से पाक हो जाए। अब या रकीबो या हाफिज़ो 1300 बार, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 500 बार। बेटे की जो ख्वाहिश रखते हैं, या बर हो या बदी हो 500 बार। और कभी कभी सूरह मरियम 1 बार पढ़ के मेरी बेटी जब अपने पेट पे दम करेगी, इससे इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने के अंदर अल्लाह करम कर देता है। यानी कि ये सूरह तारक, सूरह शम्स, अजवाइन, काली मिर्च, ये हर बाज, मैं तो नहीं कहूँगा, जो जिस मेरी बेटी पे औलाद नहीं है, जिस मेरी बेटी को PCOS का मसला है, एक्स का मसला है, ट्यूब का मसला है, डेट ज़्यादा आ रही है, डेट कम आ रही है, ये सारे सिस्टम को एक्यूरेट करती है। सर हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।